सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ चल रहा है, अवश्य श्रवण करें। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। रामायण पढ़ने या सुनने से मन को शांति मिलती है। जय सिया राम। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोब तब, भय बिन होय न प्रीत। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो वारिद बिसिक किसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीत, स्वभाव ही कंजूस से सुंदर नीत, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। क्रोधय सम कामय हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से, ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से, बैराग का वर्णन क्रोधी से, सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान हो प्रभु बिसिख कराला, उठी उधद उद अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निध जब जाने। कनक थार भर मन घन नाना, अभिप्र रूप आयो तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। काटे पै कदली फरे, कोटि जतन कोशित। विनय न मान खगेश सुनो, डांटहि पै नवनीत। काक वसुंधरा जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पे आता है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सबय सिंधु गए प्रभु प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीरे अनल जल धरनी, इनके नाथ सहत जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, अशिष्ट हेतु सब गंथ गाए। प्रभु आय सुजहि कह, जस यही सूत ही भात रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने
इन्हें शिष्य के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोय सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी यकीनी। ढोल गवार सूद पस नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार सूद पस और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सुनत विनीत बचन यते, कह कृपाल मुस्काय। जेहि विधि उतरे कप कटुक, तात सुकह उपाय। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरकाई ऋष आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरि हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धर प्रभु प्रभुताई, करिहो बल अनुमान सहाई। यही विधनाथ पयोध बधायो, जहिये सुजस लोक तिह गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुन के पाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री रामचंद्र ने समुद्र की मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखि राम बल पौरस भारी, हरख पयो निध भयो सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंद पयोध सिधावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। निज भवन गौन्यो सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायो। ये चरित कलिमल है जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावे, सुनति संतत सठ मना। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना।
समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत उसकी सलाह अच्छी लगी। ये चरित कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले और मूर्ख मन तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनि है ते तरयो भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मास पुराण 24वां विश्राम इति श्री मद्राचरितमानसे सकल कलि लुसधने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर हरिओम।